नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रश्न बैंक गुरु में आपका स्वागत है। आज हम कोरोना वायरस पर हिंदी निबंध को लेकर आए हैं, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो प्रस्तावना है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। अब कोरोना वायरस क्या है? तो कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार है कि जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इससे वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया ऐसा वायरस कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन में वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। तब से यह वायरस को फैलने से रोकने वाली टीका नहीं बना है, संक्रमण अभी बन गया है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने की तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बनती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देश में बहुत जाने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक के गिरने वाली बूंदों के जरिए फैले हैं। कोरोना वायरस अब चीन में इतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण को बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बताने की ज़रूरत नहीं, ताकि इसके फैलने को रोका जा सकता है। अगला है इसका लक्षण। कोरोना वायरस का लक्षण, इसका क्या लक्षण बीमारी है? तो कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है, फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों पर हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उस मामले में खतरे गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू में के वायरस में भी इसकी तरह लक्षण पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करें? तो कोरोना वायरस संक्रमण हो जाए तो क्या करें? इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज तो अभी था ही नहीं, लेकिन इस बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती है। जब तक आप ठीक ना हो जाए तब तक आप दूसरों से दूर रहे। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। अभी भी इस साल अंत तक इंसानों पर इतना परीक्षण कर लिया जाएगा। कुछ अस्पताल एंटीवायरस दवा भी परीक्षण कर रहे हैं। ये क्या है? इसका बचाव कैसे करें? कोरोना वायरस का बचाव कैसे करें? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल धारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। खांसते और छींकते समय नाक, मुंह रुमाल या ट्यूब पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों को कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो, उनमें दूरी बनाकर रखें।
अंडे मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। मास्क और उसको कैसे पहने, मास्क को कैसे पहने। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप मास्क की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस की तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्क पहनने का तरीका, मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आप नाक, मुंह की दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की प्लास्टिक की फीता पकड़कर निकालना चाहिए। मास्क नहीं छूना चाहिए। हर रोज मास्क बदल दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कोरोना का खतरा कैसा करें कम। इसका उपाय है कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाले बूंदों को जरिए फैलते हैं। अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह को ढक लें। हाथ कफ नहीं है तो आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें। अगला पॉइंट है कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी की यात्रा न करें। घर में मेहमान न बुलाएं। घर का सामान किसी भी से मंगाएं। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगह पर न जाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बनते हैं। कमरे में रहें और साझा रसोई या बाथरूम को लगातार साफ रखें। 14 दिन तक ऐसे करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं तो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रह रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है, अतः घर पर ही रहें। उपसंहार है, लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-3 में सार्स की वजह से दुनिया पूरी 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल चिट्ठियाँ या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर की बाहर ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। कोरोना वायरस को लेकर लोगों ने एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है क्योंकि लोग तेजी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लिश और नेशनल हेल्थ सर्विस NHS से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट या यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार ने कोरोना वायरस को निपटाने के लिए कई तरह की तैयारी की गई है। इसके अलावा किसी भी तरह के अफवाह से बचने या खुद की रक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं जिसके लिए कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। कोरोना वायरस यही है दोस्तों। अगर आप हमारी वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। कोरोना वायरस से बचें। धन्यवाद।